look at the end of the lecture. Let me go ahead with the further set of questions. ठीक है, प्लीज आ जाओ E1 पे on page number 17. E1 on page number 17. You can mark this question as important. It has been repeated multiple times in your exams. तो आप जरूर E1 को जो है important mark कर सकते हो. It's a good question. Observe. The balance sheet of the company for the year 2022 and 23 is given below. All figures are in rupees crores. Equity share capital जो है 10 रुपए का एक शेयर है. The amount is 1,20,000. Retained earnings is given to you. Long term debt is given to you. Current liabilities are given. Fixed and current assets. मैंने कल ही बोला था ये साइड का वैसे कुछ यूज नहीं होता. इक्विटी शेयर कैपिटल भी अपने को सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए चाहिए और ये 10% लॉन्ग टर्म डेट से अपने को इंटरेस्ट मिल जाएगा. ठीक है. नाउ व्हाई दिस क्वेश्चन इज अ बिट important is because of this particular line. The company's total assets turnover ratio is 3. अब आपके आगे जाके सिलेबस में there is a chapter of ratio analysis. उसमें बहुत सारे रेशियोज पढ़ने वाले हैं. आपने अगर सुना रहा है करंट रेशियो करके एक रहता है, डेट इक्विटी रेशियो करके एक रहता है, तो ऐसा करके बहुत सारे रेशियो से अपन सीखने वाले हैं. तो वो रेशियो के चैप्टर में ये पर्टिकुलर रेशियो आता है, टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो. ऑब्वियसली आई विल नॉट वेट अंटिल दैट चैप्टर. मैं आपको बता देता हूं कि टोटल असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है. तो प्लीज आप लिख लेना. टोटल असेट टर्नओवर रेशियो. टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो. इट इज सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स. इट इज सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स. ये है आपका टोटल असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला. मतलब आपके जो टोटल असेट्स है उनके करस्पॉन्डिंग में आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो. मतलब बाय इन्वेस्टिंग इन द असेट्स हाउ मच रेवेन्यू आर यू बीइंग एबल टू जनरेट. असेट में अपन क्यों खरीदते हैं? बिकॉज असेट्स हैव रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी और रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी. तो वो असेट से अपन कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ये बोलता है असेट टर्नओवर रेशियो. तो यहां पे आपको अगर देखोगे तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो जो रखा है कितना 3. मतलब दिस इज गिवन टू यू एज 3. क्या आपके पास टोटल असेट्स है? हाँ, जो असेट्स का टोटल है वही रहेगा आपका. तो अगर मैं आपको बोलूं कि सेल निकालो तो आप आराम से सेल निकाल सकते हो. द आंसर इज यस. सेल्स इज 4 लाख इंटू 3 लाख दैट इज 12 लाख. तो सेल्स जब आपको मिल जाएगा तब जाके आपको बाकी सारी चीजें मिलेंगे. इसलिए यहाँ पे आपको सेल्स डायरेक्टली नहीं दिए गए हैं. सेल्स निकालने का आपको एक दूसरा रेशियो बोला जाता है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो. ये रेशियो आगे जाके आएगा इन द चैप्टर ऑफ रेशियो एनालिसिस फिर से. बट नेवरदलेस कुछ ऐसे रेशियोज है जो हम लोग बीच बीच में यूज करेंगे. अगर आपको याद है तो एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने पढ़ा था, आरओसी. वो भी एक्चुअली रेशियो एनालिसिस में आता है. बट जहां जहां उसका एप्लीकेशन है रिपीट होता है, मुझे वो पढ़ाना पड़ेगा. ठीक है. सो दिस इज योर टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो. जिस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन जो है अच्छा है. अब ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट नया क्वेश्चन पूछा है. ये जो प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसमें भी आप पाओगे कि क्वेश्चन ऑलरेडी स्टडी मैट में भी है और बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है. ठीक है. सो ऑब्वियसली आई हैव नॉट इंक्लूडेड द रिपीटेड क्वेश्चंस. फिर कोई सेंस नहीं बनता उस बात का. ठीक है. इट्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट्स आर रुपीज 2 लाख. 2 लाख के फिक्स्ड कॉस्ट है एंड वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज 40%. तो सेल का 40% वेरिएबल कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन विल बी 60%. The income tax rate is 30%. Calculate degree of operating leverage, financial leverage and combined leverage. Question is very simple provided you remember this formula. अब होता क्या है, जनरली मैं बोलता हूं आपको टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो. बच्चों को मालूम है यहाँ पे टोटल एसेट आएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और टर्नओवर आएगा. वो क्या करते हैं, वो फॉर्मूला गलत लिखते हैं. वो लिखते हैं टोटल एसेट्स अपॉन सेल्स. द आंसर गॉन रॉन्ग. तो प्लीज रिमेंबर टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो में ऊपर आपका सेल आएगा, नीचे आपका टोटल एसेट आएगा. ठीक है. अब ये रेशियो का और बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन है जो रेशियो एनालिसिस में आएगा. अब फिलहाल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है. अब फिलहाल के लिए सिर्फ आपको अगर फॉर्मूला याद है तो काम बन जाएगा आपका. ठीक है. तो once you get sales you have variable cost ratio 40%, you have fixed cost, you can complete the entire income statement as well.
ठीक है, चलो तो राइट डाउन E1 ऑन पेज नंबर 17. Write down E1 on page 17. सबसे पहले जो फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का वो दे देना. प्लीज रिमेंबर, लेवरेज के चैप्टर में even if the question does not explicitly ask you to prepare income statement, इनकम स्टेटमेंट के जरूर मार्क्स रहते हैं, तो कृपया करके शॉर्टकट ना लगाए, इनकम स्टेटमेंट बनाए. ठीक है, तो सेल्स नहीं पता, ढूंढ लेंगे बाद में, ढूंढ लिया वैसे बट ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट इज 40%, कॉन्ट्रीब्यूशन इज देयरफॉर 60%. क्या आपको फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है? कितना है? 2 लाख रुपीज फिक्स्ड कॉस्ट. And once you deduct fixed cost from contribution, you will get EBIT. EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करो. अब देखो इंटरेस्ट के लिए आपको बैलेंस शीट चेक करना पड़ेगा. आपका लोन कितने का है बोला? 1,60,000 का लोन है, उसके ऊपर का इंटरेस्ट रेट 10%, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 16,000 रुपीज. तो EBIT लेस इंटरेस्ट विल गिव यू EBT. नहीं पता, ठीक है. लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, 30% है ना, therefore you get PAT. ठीक है, क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो आपका इनकम स्टेटमेंट यही खत्म होगा. आई डिवाइड दिस PAT बाय नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स, प्लीज टेल मी नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे? 1,20,000 का आपका शेयर कैपिटल है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल 12,000 नंबर ऑफ शेयर्स है आपके, और PAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स विल गिव यू व्हाट? EPS. ठीक है, अब कुछ जगह छोड़ के आप लिखेंगे वर्किंग नोट. टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, द फॉर्मूला बीइंग सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स. सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स. तो आपको जो टोटल असेट टर्नओवर रेशियो है वो है 3 टाइम्स ना, 3 दिया है ना. सेल्स पता नहीं है और टोटल असेट्स आप सिर्फ यहाँ पे फिक्स दे लोगे प्लीज, यू विल टेक फिक्स्ड एज वेल एज करंट. तो टोटल असेट्स आपके आ जाएंगे 4 लाख, एंड देयरफॉर आपके सेल्स जो है, योर सेल्स विल बी इक्वल टू 12 लाख रुपीज. 12 लाख का आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, 12 लाख रुपीज इज इक्वल टू द सेल्स. ठीक है, नाउ इट्स वेरी सिंपल. गो एंड पोस्ट सेल्स इन द इनकम स्टेटमेंट एंड कंप्लीट द एंटायर स्टेटमेंट. एक बार सेल मिल गया 12 लाख, 12 लाख का 40% वेरिएबल कॉस्ट होगा, विच इज 4,80,000. 7,20,000 is the contribution. 5,20,000 will be your EBIT. 5,04,000 is your EBT. 30%, 1 lakh, and therefore PAT 3,52,800, and therefore your EPS 29.4. ये प्लीज एक माते मत खाना, क्या सब कुछ अपन माइनस माइनस करते आ रहे हैं, तो घाई घाई में तुम लोग पैट को नंबर ऑफ शेयर से माइनस करोगे, प्लीज नहीं, डिवाइड करना है. ठीक है, अब वंस यू गेट ऑल दीज फिगर्स, आपको निकालना है OL, FL और CL. ठीक है, निकालते हैं. राइट डाउन. ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. सो योर ऑपरेटिंग लेवरेज इज कंट्रीब्यूशन, फॉर्मूला के मार्क्स रहते हैं, प्लीज शॉर्टकट मत लेना. कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? नॉट अबाउट EBIT. therefore OL कितना है आपका? 1.385 times. Financial leverage is EBIT upon EBT.
There is no preference dividend, so we'll use the simple formula. EBIT 5,20,000 and DBT कितना है 5,04,000. बोलो कितना है ये 1.032 times, and combined leverage is OL into FL. So operating leverage is 1.385, financial leverage is 1.032. 1.429 is your combined leverage. नया चीज था क्वेश्चन में टोटल असेट्स टर्नओवर रेशियो. बाकी द क्वेश्चन वाज प्रीटी मैनेजेबल. ठीक है. एनी डाउट्स? कैन आई गो अहेड प्लीज? थैंक यू. Please come to page number 8, question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 अगर एक बार देखोगे आप, a company has the following balance sheet on 31st March 2021. Liabilities दे रखे हैं, reserve surplus 15% debentures and current liabilities. Asset side of no use. Fixed cost per annum excluding interest. मतलब ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड फिक्स कॉस्ट है 6 करोड़. वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60%, so contribution will be 40%. टोटल असेट टर्नओवर रेशियो इज 2.5. जो भी क्वेश्चन क्या था वैसा ही. टोटल असेट टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला इज सेल्स अपॉन टोटल असेट्स. इनकम टैक्स रेट इज 40%. कैलकुलेट ईपीएस, ओएल, एफएल एंड सीए. वेरी गुड. होमवर्क क्या अलग क्या है क्वेश्चन में? इज कंप्लीटली सेम एज वी डिड इवन. प्लीज ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर होमवर्क. ठीक है. क्वेश्चन कहां पे मेरे को मिल नहीं रहा है. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. चलो नहीं. प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 को भी आप मार्क करोगे, इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 11 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. टू गुड. देखो, the selected financial data for ABC companies are as follows. Variable cost as a percentage of sales. A लिमिटेड का वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज है 66 बाय 2/3. अरे तो सबको मालूम है कन्वर्ट कैसे करते हैं. 66 बाय 2/3 को कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66.67%. 66.666 अप टू पुणे स्टेशन. ठीक है. बी लिमिटेड का 75%, सी लिमिटेड का 50%. अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा है आपको. 10% डेट 2,000, 3,000, 10,000. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 5:1, 6:1, 2:1. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज 3:1, 4:1 एंड 2:1. आपको डीओएल डीएफएल दे रखा है. इनकम टैक्स रेट इज 40%. रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द 3 कंपनीज ए, बी एंड सी. ठीक है. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. सबसे पहले तो आपको जो रिक्वायरमेंट है इनकम स्टेटमेंट, उसका पूरा फॉर्मेट डालो पहले. बट सी अप्लाई बिट ऑफ स्मार्टनेस हियर. मैं 3 अलग अलग इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाऊंगा. एक ही स्टेटमेंट में ए, बी और सी लिखूंगा.
बार बार क्यों लिखते बैठो मैं सेल्स वेरिएबल कॉस्ट का कचरा सब, बट पहले आपको जरूर फॉर्मेट जो है वो डालना पड़ेगा यहाँ पे। सो डाउन क्वेश्चन नंबर 11 पेज 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 11 ऑन पेज नंबर 5, ठीक है। पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। स्टार्ट विथ सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, therefore contribution less fixed cost therefore you get EBIT less interest, EBT less tax, therefore PAT, ठीक है। ये इनकम स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखा है। टेल मी, आपको कोई फिगर्स मालूम है क्या इसमें? डू यू नो एनी फिगर इन दिस? इंटरेस्ट, परफेक्ट। आपको एबीसी का डेट अमाउंट मालूम है और 10% का डेट है, तो आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो प्लीज टेल मी, कंपनी ए के लिए इंटरेस्ट कितना होगा? 2000 का डेट था, 10% के हिसाब से 200 रुपए। बी का 3000 का डेट इंटू 10% और सी का 10,000 का डेट इंटू 10% 1000 रुपीज। ये आपको इंटरेस्ट मालूम पड़ गया। और कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास? हाँ, वो ONFL ठीक है, टैक्स एट द रेट 40%, ठीक है चलो, बट वो उससे कोई नंबर्स नहीं मिलेंगे अपने को, ठीक है। अब आप चेक करोगे, आपके पास दो चीजें दी गई है जिससे पूरा इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा, एक ऑपरेटिंग लेवरेज, एक फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है बोलो? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। आपके पास ओएल है बट नहीं आपके पास कंट्रीब्यूशन है, न तो आपके पास ईबीआईटी है। तो हम लोग अगर रिवर्स कैलकुलेशन करें भी तो करें कैसे? बिकॉज कंट्रीब्यूशन भी नहीं पता, ईबीआईटी भी नहीं पता, सिर्फ ओएल लेके कुछ नहीं होगा। अच्छा, एफएल का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। क्या आपने को ईबीआईटी मालूम है? क्या आपको ईबीटी मालूम है? द आंसर इज नो। बट अगर आपको याद है तो मैंने आपको एक चीज लिखाई थी कि जो एफएल का फॉर्मूला है उसमें आप प्लीज एक चीज ध्यान रखना कि एग्जाम शॉर्टकट में ईबीटी को ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिखना। तो एफएल का फॉर्मूला आता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ईबीआईटी है ऊपर, नीचे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट आ जाएगा, तो ईबीआईटी बिकम्स अ कॉमन फिगर and therefore you can get the value of EBIT. Once you get EBIT, use operating leverage to get contribution and then complete the income statement. ठीक है, चलो। तो अगर शॉर्ट में बोलना चाहूं मैं, जब जब आपको ओएल एफएल दोनों दिए गए रहेंगे, पहले आप एफएल के लिए सॉल्व करोगे और बाद में ओएल के लिए देखोगे, बिकॉज ओएल के लिए आपको दो जो चीजें चाहिए वो दोनों ही आपके पास नहीं है, ठीक है। राइट डाउन वर्किंग नोट। सबसे पहले मैं करूंगा फाइनेंशियल लेवरेज, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। एफएल का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। बट मैं इसको लिख सकता हूं, आई कैन राइट एफएल एज ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। देखो, अर्निंग बिफोर टैक्स इज नथिंग बट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो इसलिए मैंने उसको वैसे लिखा। अब कंपनी ए का एफएल कितना है? 3 मतलब 3 है सिर्फ। कंपनी ए का ईबीआईटी नहीं पता, डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस कंपनी का इंटरेस्ट कितना है? 200 का है, ठीक है। सो देयरफॉर अगर आप देखोगे 3 टाइम्स ईबीआईटी माइनस 600 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी, देयरफॉर गेट द वैल्यू ऑफ ईबीआईटी। ईबीआईटी इज इक्वल्स टू रुपीज 300। ईबीआईटी आपका 300 रुपए का है। इज दिस कैलकुलेशन क्लियर टू यू? 300 रुपए कैसे आया? 600 उधर भेजा, ईबीआईटी यहां पे है, 2 ईबीआईटी इज इक्वल टू 600, ईबीआईटी 600 बाय 2। सिमिलरली अगर मैं कंपनी बी का देखूं, कंपनी बी का एफएल कितना है?
4 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट होगा कितना है, सो दिस बिकम्स 4 टाइम्स ईबीआईटी माइनस 1200 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। देयरफॉर टेल मी ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी बिकम्स 400। प्लीज चेक आपको आ रहा है क्या ये? And on the same lines, company C का FL 2 is equals to EBIT upon EBIT minus interest is 1000. So 2 times of EBIT minus 2000 is equals to EBIT. Therefore EBIT कितना 2000, हाँ correct, sorry, EBIT is equals to rupees 2000. EBIT is equals to rupees 2000. Are these calculations clear to you? अब यही कैलकुलेशंस आप ऊपर भेजो 300, 400 और 2000, जहां पे आपका ईबीआईटी है वहां पे फिगर्स लिख लेना, ईबीआईटी 300, 400, 2000, आपको ईबीटी मिल जाएगा 100 रुपए, 100 रुपए, 1000। टैक्स इज 40%, तो 40 रुपीज, 40 रुपीज एंड 400। तो आपका इनकम स्टेटमेंट का जो नीचे वाला पार्ट है वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है 60, 60 एंड 600। ठीक है, बोलो इज दिस क्लियर टू यू? डन है। अब आप क्या करेंगे, अब आप यूज करेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज। तो राइट ऑन सेकंड वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2, ऑपरेटिंग लेवरेज, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। ओएल का फॉर्मूला बनता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन, आपके पास ईबीआईटी हर एक कंपनी का है, आपके पास हर एक कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज है, आपको हर एक कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर बात करो कंपनी ए की, तो कंपनी ए का ओएल लेवल कितना है, कंपनी एज ऑपरेटिंग लेवरेज इज 5, कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे पता नहीं है बट ईबीआईटी मुझे मालूम है कितना है, ए का 300, देयरफॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू रुपीज 1500। कंपनी बी जो है, कंपनी बी का ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है बोलो, 6 इज इक्वल्स टू contribution divided by 400 is EBIT, therefore contribution is, and last OL is how much, is equals to contrib divided by 2000 था ना EBIT, therefore आपका यहां पे कॉन्ट्री कितना आएगा 4000 रुपीज। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मिल गया, ऊपर जाकर लिख लेना कंट्रीब्यूशन। ए का कितना है कंट्रीब्यूशन बोलो, 1500, 2400, 4000। नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, आपको फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा 1500 में से क्या माइनस करो जिससे फिक्स ईबीआईटी 300 आएगा, तो 1200 इज फिक्स्ड कॉस्ट इन फर्स्ट केस, सेकेंड केस फिक्स्ड कॉस्ट इज 2000 रुपीज एंड थर्ड केस फिक्स्ड कॉस्ट इज अगेन 2000 रुपीज। थोड़ा ओरिएंटेशन हिल गया है, अच्छे से बीच में लिखते हैं, ठीक है। अब बारी आती है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट की।
अब आपको वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो दे रखा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो विल बी कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो मुझे अगर तीनों कंपनियों का कंट्रीब्यूशन रेशियो मालूम है तो मुझे सेल्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। सो माय लास्ट वर्किंग नोट आपको शो करना पड़ेगा। ये सबसे पहले आप बोलोगे ए बी और सी। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कंपनी ए का है 66.67%, मतलब वो टू लास्ट, इसलिए मैंने ये किया है। बी का कितना वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और सी का, देयरफॉर आप लिखोगे पीवी रेशियो दैट इज 33.33%, 25% एंड 50%, ठीक है। ये लिखने के बाद आप बोलोगे कंट्रीब्यूशन, कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना है, कंपनी बी का और कंपनी सी का 4000। therefore you will say sales is equals to contribution divided by PV ratio. Sales is equals to contribution divided by PV ratio. But please make sure जब आप 1500 को 33.33 से डिवाइड कर रहे हो, वो 33.33 कैलकुलेटर के एंड तक लेके जाना, ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्ट फिगर मिले। कितना बोले, ठीक है, ओके, 8000। एवरीवन प्लीज चेक, आर दे गेटिंग दीज फिगर्स? क्या आपको यही फिगर्स आ रहे हैं सेल्स के? 4500, 9600 एंड 8000। सही है, चलो। तो ऊपर जाके आप सेल्स लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट विल बी बैलेंसिंग फिगर 4500, 9600, 8000, 3000, 7200, 4000 rupees। Just take 2 minutes, kindly go through the solution once। अब वो कैलकुलेशन समझेगा, चेक करो सारे, अगर कोई डाउट तो इमीडिएटली रिजॉल्व कर लेना। यस, दिखाओ कि समझाओ। हाँ, सबसे पहले जो एफएल का फॉर्मूला बनता है वो बनता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, जब मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाया था, न मुझे ईबीआईटी मालूम है, न तो मुझे ईबीटी मालूम है, ठीक है। सो आई एम टोटली इन अ जीरो, ये कि करना क्या है। बट मैंने हमेशा बोला है कि ये जो नीचे का ईबीटी है इसको ब्रेक कर। ईबीटी कैन बी रिटन एज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इनफैक्ट अगर यहां पे देखिएगा ईबीटी इज व्हाट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अब सॉल्व कब होगा, अगर न्यूमरेटर में भी एक कॉमन चीज हो और डिनोमिनेटर में भी एक कॉमन चीज हो, तब जाके सॉल्व हो जाएगा। तो तेरे को एफएल मालूम है, तेरे को इंटरेस्ट मालूम है, तेरे को ईबीआईटी ढूंढना है, तो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन है। तो ए लिमिटेड का एफएल 3 था, ईबीआईटी नहीं पता, ईबीआईटी नहीं पता, और इंटरेस्ट कितना है 200 का। इनफैक्ट ईबीआईटी में 200 इज नथिंग बट ईबीटी ओनली। बट उसको मैं एक्सपैंड क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन वेरिएबल मिल जाए, जो उसको मैं सॉल्व करूंगा तो आई गेट आंसर। तो यहाँ पे ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस 200, मतलब सॉल्व फॉर दिस, आपको ईबीआईटी यहाँ पे 300 आ जाएगा। सेम गोज विद कंपनी बी एंड कंपनी सी, ठीक है। अब डायरेक्टली ओएल क्यों नहीं यूज किया मैंने, बिकॉज ओएल यूज कर नहीं सकता, बिकॉज मुझे कंट्रीब्यूशन मालूम है, तो मुझे ईबीआईटी मालूम है। अगर आप ऐसे बोलोगे सर एक काम करते हैं ना, ये कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी मालूम नहीं है, तो एक्सप्रेस ईबीआईटी इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब 5 टाइम्स ईबीआईटी इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, मत करो, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो एक आप शॉर्टकट, राइट, हेडलाइन ऑन टॉप ऑफ द पेज, एवरीवन राइट डाउन, when the question gives you, when the question gives FL and OL,
when the question gives FL and OL, when the question gives you FL and OL, always solve FL first, always solve FL first and then OL and then operating leverage. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, आप जरूर मार्क करोगे आपके फाइनल रिवीजन के लिए। चलो लेट मी कम टू क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार चेक करो प्लीज। ठीक है, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू XYZ कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31st जो भी है फॉलोज एज अंडर इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 each 10 lakh rupees, 12% bonds of ₹1,000 each is 5 lakh, sales is given to you, fixed cost excluding interest, financial leverage दे रखा है आपको 2 times, profit volume ratio is 45%, market price per equity share is ₹30, income tax is 30%. To calculate operating leverage, combined leverage and earnings per share. ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। द ओनली थिंग इज फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ आउट इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, लेवरेज के क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट आना आपके लिए अच्छा रहेगा हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त कुछ 2-3 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि आपके पास सेल्स अवेलेबल है, आपका पीवी रेशियो तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट है ईबीआईटी भी मिल जाएगा, इंटरेस्ट है, एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जो आपके पास नहीं है तो कोई रिवर्स कैलकुलेशन नहीं आता क्वेश्चन में। तो एक बार आप क्या करो, इनकम स्टेटमेंट बनाओ, ओएल ढूंढो, आपके पास एफएल है तो ओएल इंटू एफएल करके सीएल मिल जाएगा और अर्निंग पर तो अपने को इनकम स्टेटमेंट से मिलता है। ठीक है, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 15 पेज 7। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, बोलो सेल्स कितने हैं? अब तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता मेरे को, बट मुझे कंट्रीब्यूशन का पीवी रेशियो कितना दिया है 45%, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका 55%। तो बोलो देयरफॉर 27 लाख कंट्रीब्यूशन सॉरी वेरिएबल कॉस्ट बोल रहे हैं ना, डिवाइडेड बाय सॉरी कितना था कंट्रीब्यूशन 22,50,000 इज द कंट्रीब्यूशन। इसमें से आप डिवाइड करोगे क्या, फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन टू यू एज 3 लाख रुपीज, देयरफॉर ईबीआईटी कितना है 19,50,000 लेस इंटरेस्ट 5 लाख के डिबेंचर्स है इनटू कितना है 12%, तो इंटरेस्ट कितना है आपका 60,000। एक सेकंड होल्ड करना, अगर आप अभी दो चीजें ऑब्जर्व करोगे, जस्ट ऑब्जर्व 2 थिंग्स। 1, क्वेश्चन में आपको एफएल कितना दिया है 2 टाइम्स दिया है। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कहीं भी प्रेफरेंस है इसकी बात हो रही है? नहीं। एफएल का फॉर्मूला बोलो प्लीज क्या है, ईबीआईटी अपॉन
ठीक है, आपका ईबीआईटी कितना है? 19,60,000 ना, 19,50,000। आइडियली अगर ये ईबीआईटी 1950 है, डिवाइड बाय ईबीटी ये 2 होना चाहिए, तो आपका लॉजिकली ईबीटी कितना होना चाहिए? 19,50,000 डिवाइड बाय 2 करो, 9,75,000। ये आपका ईबीटी होना चाहिए था। बट अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, क्या आपका ईबीटी उतना आ रहा है? नहीं। इट मींस देयर इज अ हिडन इंटरेस्ट कंपोनेंट। ये डिबेंचर के अलावा कंपनी के पास और कुछ दूसरा इंटरेस्ट कॉस्ट है, इसीलिए उसका आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहा है। तो इसलिए अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं पहले लिखूंगा 19,50,000 माइनस 60,000, कितना आता है ये? 18,90,000। मैं इसको डायरेक्टली ईबीटी नहीं लिखूंगा, मैं अब एक चीज ऑब्जर्व करूंगा कि अगर इसको ईबीटी मैंने बोल दिया तो होगा क्या? 19,50,000 डिवाइड बाई 18,90,000 कितना आता है? 1950 डिवाइड बाई 1890, 1.03। बट मेरा एफएल तो कुछ और है ना, माई एफएल इज 2 टाइम्स, तो इट मींस देयर हैज टू बी एडिशनल इंटरेस्ट आल्सो। सो आप एक काम करो, जगह छोड़ देना, कुछ 4-5 लाइन छोड़ देना, कम टू वर्किंग नोट। So if you see, question was very simple except this one twist. Observe. पहला, FL is equals to EBIT upon EBT। तो FL कितना दे रखा है आपको? 2। EBIT आपने इतना कैलकुलेशन करके कितना निकाला? 19,50,000 डिवाइडेड बाय EBT। तो लॉजिकली यार EBT शुड बी हाउ मच? आप लिखोगे however after deducting interest of rupees 60,000 था ना वो, our EBT is rupees 18,90,000, which is inconsistent with the EBT that should logically be, hence the difference that is 19,50,000, sorry not 19,50,000, 18,90,000 जो आपका ईबीटी अब आ रहा है, माइनस 9,75,000 जो आपका ईबीटी लॉजिकली आना चाहिए, कितना डिफरेंस? 9,15,000 will be additional interest, on borrowings। सर ये इंटरेस्ट किधर से आया? जो क्वेश्चन ने आपको प्रोवाइड नहीं किया है, बट एक हिंट दिया है क्वेश्चन ने कि FL2 का है, मतलब आपका EBIT अपॉन EBT ऐसा होना चाहिए जिससे आपका आंसर 2 आए। अब EBIT में तो कोई चेंज होगा नहीं, EBIT तो परफेक्ट है अपना, तो चेंज आएगा सिर्फ और सिर्फ कहां पे? EBT में, वो भी इंटरेस्ट की वजह से। तो यहां पे आपको जरूर कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो इंटरेस्ट है, ये हिडन इंटरेस्ट दिया है क्वेश्चन ने। बाकी इस पॉइंट के अलावा क्वेश्चन जो है प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट ये हिडन इंटरेस्ट आपको आना चाहिए। तो एग्जाम में आपका दिमाग क्लिक होना चाहिए यार, FL 2 का दिया है, बट जब मेरा EBT 18,90,000 आता है तो 1950 डिवाइड बाई 1890 तो 2 नहीं आता। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा एडिशनल इंटरेस्ट वर्किंग नोट नंबर 1, जो अपन ने अभी वर्किंग नोट किया, कितना है वो? 9,15,000, 9,15,000। ठीक है,
सो अब जाके आपका आएगा ईबीटी। कितना ईबीटी आपका अभी? 9,75,000। अब दो चीजें चेक करना, ये जो आपके पास अब ईबीआईटी है 1950, डिवाइड करोगे आप 975 तो आपका आंसर एग्जैक्टली 2 आएगा, आना ही चाहिए। ठीक है, प्लीज फिल्मी क्या ये पॉइंट समझा है आपको? ट्रिकी पॉइंट था, अच्छा पॉइंट था, फिर से समझा रहा हूं, ऑब्जर्व करना। मैं ईबीआईटी तक आ गया। अब ये जो इंटरेस्ट है 5 लाख इंटू 12%, 62 क्वेश्चन में मुझे एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड किया है कि कंपनी ने इतना लोन दिया है, तो मैंने ये इंटरेस्ट माइनस किया और देखा कि यार जो ईबीटी आता है वो आता है 18,90,000। बट दिक्कत ये है 18,90,000 का अगर ईबीटी है तो एफएल यहां पे बैठ नहीं रहा है। एफएल इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो 1950 डिवाइडेड बाय 1890 इज गिविंग 1.0 समथिंग। So I want to, it means there is some hidden component also in the question, और वो hidden component क्या है? आपका एडिशनल इंटरेस्ट। तो इसलिए आपका अब ईबीटी 9,75,000 आ जाएगा। उसमें से आप माइनस करोगे टैक्स एट द रेट ऑफ 30-40, कितना कितना आता है ये? 2,22,500, सॉरी 2,92,500। तो आपका पैट कितना आएगा? 6,82,500। तो डिवाइड दिस बाय नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स? कितना इक्विटी कैपिटल और एक शेयर कितने का है? तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? Therefore, EPS is how much? 68.25। ठीक है, ये आपका ईपीएस है, 68.25 इज ईपीएस। इसके अलावा क्वेश्चन आपको ओएल और सीएल पूछ रहा है, दे देते हैं। तो ओएल के लिए आप क्या करोगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करोगे। तो राइट डाउन ओएल इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग लेवरेज, वर्किंग नीचे लेता हूं, ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना था? 2250 ना, और ईबीआईटी 19,50,000। तो टेल मी ओएल कितना है? एंड एफएल विल, सॉरी सीएल विल बी ओएल इनटू एफएल। ओएल 1.154, एफएल इज 2, सो सीएल इज हाउ मच? एग्जैक्ट है क्या? आगे पूछे, छोड़ दो फिर। 2.30, 2.30 सफिशिएंट है। दिस इज आवर कंबाइंड लेवरेज। यू कैन मार्क दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें आपको एक चीज बहुत केयरफुल रहना चाहिए था कि अगर आपको एफएल दे रखा है तो इनकम स्टेटमेंट ऐसा बनना चाहिए जिससे एफएल आपका 2 है, मतलब ईबीआईटी और ईबीटी में गैप जो है वो 2 टाइम्स का रहना चाहिए। अगर वो नहीं है मतलब कुछ एडिशनल चीज है। अब मुझे 100% मालूम है कि भाई ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में सिर्फ इंटरेस्ट आता है, तो अगर कोई गैप आना भी है तो सिर्फ इंटरेस्ट का ही गैप रहेगा, तो इंटरेस्ट आपको वैसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा क्वेश्चन वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्वेश्चन में और कोई इंटरेस्टिंग थिंग नहीं था, बट आप जरूर इसको मार्क करोगे फॉर फाइनल रिवीजन ऑल्सो। ठीक है, we'll take a last question. क्वेश्चन 30, इसको आप इंपोर्टेंट मार्क करोगे। क्वेश्चन 30, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन।
अगेन एक एक दोनों पॉइंट है क्वेश्चन में जिसमें से क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बनते हैं, इसलिए वो आप रिवाइज करोगे तो पूरा चैप्टर भी हो जाएगा आपका, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर एसएस लिमिटेड। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 30%, ऑपरेटिंग लेवरेज इज 2 times, फाइनेंशियल लेवरेज इज 1.5, 1,25,000 का लोन है, और जो क्वेश्चन में हाईलाइट पॉइंट है वो है ये, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट 5.6%, टैक्स रेट इज 30%, एमपीएस इज 140, प्राइस अर्निंग रेशियो, अब प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है समझाता हूं, इज 10 times, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट बेसिकली, और कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब व्हाई इज दिस क्वेश्चन ट्रिकी, इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट। अब अगर आपको फॉर्मेट याद है इनकम स्टेटमेंट का, तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट कटता है और ईबीटी बचता है, और इसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करते हो, ठीक है। मतलब आप जो ये इंटरेस्ट ऊपर डिडक्ट करते हो ना, क्या इसके ऊपर टैक्स बनता है? नहीं, टैक्स बनता है इस पर्टिकुलर फिगर के ऊपर। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट रेट दिया है वो पोस्ट टैक्स दिया, मतलब टैक्स काटने के बाद वाला इंटरेस्ट रेट। तो टैक्स आपको कितना है, 30% इज टैक्स रेट। तो अगर कोई चीज 100% है, उसमें से टैक्स कटने के बाद वो कितना बचेगा, 70%। तो ये हो गया आपका प्री टैक्स, ये उसमें टैक्स अमाउंट कट जाएगा, और ये बचेगा पोस्ट टैक्स। अब जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाता हूं, तो मुझे इधर जो इंटरेस्ट चाहिए वो हमेशा चाहिए प्री टैक्स, बिकॉज ये जो इंटरेस्ट आएगा ईबीआईटी में से इंटरेस्ट कटने के बाद जो ईबीटी बचेगा उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब अगर मैं यहां पे इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स लू, इफ आई टेक इंटरेस्ट यहां पे पोस्ट टैक्स, विच वुड बी रॉन्ग। अगर मैं यहां पे पोस्ट टैक्स लेकर होगा क्या मालूम है क्या, मैं टैक्स यहां कैलकुलेट कर रहा हूं और फिर से दोबारा इनसे टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इट विल लीड टू डबल टैक्सेशन। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो इंटरेस्ट दिया है वो पोस्ट टैक्स दिया है 5.6%, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वो प्री टैक्स में। तो अगर आप रिवर्स कैलकुलेशन या अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो 5.6 इंटू 100 डिवाइड बाय 70, ये आपका आएगा 8%। तो 8% इज द इंटरेस्ट प्री टैक्स। तो जो आप ये 1,25,000 है, इसके ऊपर इंटरेस्ट 5.6 के हिसाब से नहीं, आप 8 के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करोगे। सर क्यों करेंगे हम लोग ऐसा, बिकॉज अगर आपने 5.6 के 5.6 पे चार्ज किया, तो आप यहां पे इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स ले रहे हो, और नीचे जो फिगर आएगा उसको फिर से आप टैक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब आप एक ही खर्चे पे 2 बार टैक्स का बेनिफिट ले रहे हो, विच इज रॉन्ग। तो इसलिए आपका ऊपर रहेगा प्री टैक्स और नीचे आपका रहेगा टैक्स अमाउंट कैलकुलेशन, ठीक है। अब ये पॉइंट छोड़ के बाकी क्वेश्चन में और कुछ दम नहीं है। हाँ जरूर यहाँ पे ओएलएफएल दिया है, तो आपको थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पहले पूछा है इनकम स्टेटमेंट, तो उसका फॉर्मेट डाल देंगे, टैक्स का कैलकुलेशन फिर से सॉल्व करते वक्त समझाऊंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 16। फर्स्ट ड्रॉप द फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, ठीक है। particulars, amount, rupees. First, give us the format, sales less variable cost, therefore contribution less fixed cost, therefore EBIT less interest, therefore EBT less tax at the rate of 30% and therefore PAT, ठीक है। This is the basic format of the income statement, ठीक है। डन, चलो अब सबसे पहले मैं वर्किंग नोट करूंगा इंटरेस्ट का। तो रन वर्किंग नोट, फर्स्ट पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू 5.6%।
नाउ when we prepare income statement, tax is calculated on EBT. Tax is calculated on EBT. Hence, all the figures before EBT, तो EBT के पहले पहले आपके जितने भी फिगर्स है ऊपर, आप कंट्रीब्यूशन लो, फिक्स्ड कॉस्ट लो, इंटरेस्ट लो, जो लेना है लो, all the figures before EBT must be pre-tax. All the figure before EBT must be pre-tax. आपको इसमें टैक्स माइनस करना नहीं है, अगर हुआ है तो उसको रेक्टिफाई करना. So post tax interest rate is 5.6%. मतलब ये 70% को रिप्रेजेंट करता है. तो पूरे 100% का इंटरेस्ट रेट कितना होगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूं तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा. प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट इज पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट divided by 1 minus t. Pre-tax interest rate is post-tax interest rate divided by 1 minus t. तो post-tax interest rate आपका 5.6 है. अच्छा, टैक्स आपका 30% का, जैसे 30% is 0.3, तो 1 minus 0.3 आ जाएगा आपका 0.7. तो 5.6 divided by 0.7 करोगे, आपका रेट आ जाएगा 8%. Your rate will be what? 8%. क्लियर है? तो आप जो ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 1,25,000 पे आप 8% के हिसाब से कैलकुलेट करोगे. 1,25,000 इंटू 8%, कितना है ये? 10,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट है. अब इंटरेस्ट छोड़ के आपके पास और कोई फिगर भी नहीं अवेलेबल है, तो आप अभी रिवर्स कैलकुलेशन करोगे. सुनो, क्वेश्चन में OLFL दोनों दिया है. पहले मैं किसको पकड़ू? FL. मैंने नोट लिखा के दिया था, पहले आप हमेशा FL को पकड़ोगे, और FL में भी आप फॉर्मूला ट्विस्ट करोगे, ब्रेक डाउन करोगे. तो FL का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT. बट अब जो ना तो EBIT मालूम है, तो EBT मालूम है, तो इसलिए मैं EBT को यहां ब्रेक करता हूं. कैसे ब्रेक करूंगा? आई विल राइट EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट. बोला FL कितना है आपका? 1.5. तो 1.5 इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट कितना था आपका? 10,000. तो देयरफॉर 1.5 EBIT minus 15,000 is equals to EBIT. Therefore, get the value of EBIT. Please check, is everyone getting EBIT as 30,000? ठीक है. EBIT क्या आपका 30,000 है? ठीक है. तो ऊपर जाके आप पोस्ट कर रहे हैं EBIT 30,000, और आपको इनकम स्टेटमेंट का नीचे वाला हिस्सा पूरा मिल जाएगा. EBIT 30,000. Therefore, your EBT will be 20,000. Tax is 6,000. PAT is 14,000. अब बात करेंगे ऊपर वाले की, जिसके लिए अपन यूज करेंगे कौन सा लेवरेज? ऑपरेटिंग लेवरेज. तो राइट ऑन थर्ड वर्किंग नोट, ऑपरेटिंग लेवरेज इज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. ऑयल कितना है आपका? कंट्रीब्यूशन नहीं पता, बट EBIT मालूम है 30,000 रुपीज. देयरफॉर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना आएगा?
कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू ₹60,000। ठीक है, तो आप कंट्रीब्यूशन भर देना। कंट्रीब्यूशन इज ₹60,000। आपको फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 30,000। अच्छा, क्या आपको पीवी रेशियो दे रखा है? तो कंट्रीब्यूशन अगर 30% है तो सेल कितना होगा? 60,000 डिवाइड बाय 30%, दैट इज 2 लाख रुपए, एंड अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट विल बी 1,40,000। 1,40,000। तो यहां पे आपका इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। ठीक है, डन। आपको सेकंड रिक्वायरमेंट पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स। सर ये कैसे करेंगे? अब इसके लिए मुझे फिर से आपको रेशियो एनालिसिस का एक रेशियो अभी पढ़ाना पड़ेगा, विच इज प्राइस अर्निंग्स रेशियो है। इसको अपन बोलते हैं पीई रेशियो। आपने अगर कभी सुना रहेगा फाइनेंस टर्म में बहुत यूज होता है ये पी रेशियो। शार्क टैंक अगर देखते रहे आपको सुना रहेगा 100%। तो अंडरस्टैंड पी रेशियो होता क्या है और इस रेशियो से अपने को नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिलेंगे। देखो, एक चीज आप ध्यान में रखना, आप लिख सकते हो ये प्राइस अर्निंग्स रेशियो, प्राइस अर्निंग्स रेशियो और पीई रेशियो। पीवी नहीं, पीई बोल रहा हूं मैं, पीई रेशियो। फॉर्मूला इज पीई रेशियो इज प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो पी फॉर प्राइस, ई फॉर अर्निंग, तो प्राइस अपॉन अर्निंग। मतलब आपका जो मार्केट प्राइस है उसको जब आप ईपीएस से डिवाइड करेंगे आपको पी रेशियो मिल जाएगा। तो आपको पी रेशियो कितना दे रखा है? 10 टाइम्स ना। व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी? 140। तो लॉजिकली व्हाट शुड बी द ईपीएस? Therefore EPS has to be how much? 14। EPS कितना आएगा आपका? 14 का EPS आएगा। ठीक है, प्लीज टेल मी, क्या क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है? क्या क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है? नहीं। तो अगर मैं इस पैट को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करूंगा, इफ आई डिवाइड दिस पैट बाय नंबर ऑफ शेयर्स, विल आई गेट ईपीएस? विल आई गेट ईपीएस? क्या आपको ईपीएस मालूम है? तो लॉजिकली आपके नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे 1000। तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 1000 शेयर्स रहेंगे। ईपीएस 14 का कैसा आया? पी रेशियो यूज करके। पी रेशियो इज प्राइस अपॉन अर्निंग्स विच वाज गिवन टू एज 10। तो अगर प्राइस 140 है, पी 10 है, तो आपका ईपीएस 14 का रहेगा। तो 14 का ईपीएस, आपका टोटल प्रॉफिट 14,000, आपका शेयर जो है वो रहेगा 1000 शेयर्स इन द कंपनी। ठीक है, तो द क्वेश्चन वाज गुड ऑन 2 लाइंस। वन, calculating pre-tax interest, and second, getting this number of shares correct. ठीक है, kindly go to the questions we discussed today. सारे नहीं, जो मैंने मार्क किए थे, इनफैक्ट सभी मार्क किए शायद मैंने। Go through them. ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस है जो कल करेगा। कल के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो थोड़े अगर टेक्निकल साइड रहेंगे, तो इसीलिए एवरीवन मेक श्योर कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीट किए हो। ठीक है, चलेगा? ओके, थैंक यू वेरी मच, विल डिस्कस टुमारो। आज के और कल के दोनों के।